बहनों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्रम की ओर। आज डॉक्टर की सलाह क्रम में सुनते हैं भेंट वार्ता, जिसका विषय है स्तन कैंसर और स्तन पुनर्निर्माण। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर इशिता कत्याल जी और इनसे भेंट ले रही हैं हिना देशपांडे। स्वागत है सभी सखी सहेलियों का डॉक्टर की सलाह क्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं अपनी बहनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आज इस क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर इशिता कत्याल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में इशिता जी। नमस्ते, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। हम आपको बता दें कि इशिता जी स्तन की पुनः निर्माण विशेषज्ञ हैं। तो इशिता जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये स्तन कैंसर जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर विश्व में और भारत में महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। इसीलिए स्तन कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसके इलाज के क्या तरीके होते हैं, इसकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर में सबसे जरूरी चीज है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मतलब अपने स्तन की अपने हाथों से जांच करना, जो कि हर महिला को जो 18-19 साल से बड़ी है उसको ये पता होना चाहिए। ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर पकड़ा जाता है तो इसका इलाज संभव होता है, और जितना लेट हो जाता है इलाज उतना ही जटिल होता जाता है। तो इसलिए हर महिला को पता होना चाहिए कि क्या लक्षण है जी। तो देखिए, सबसे पहला लक्षण जो है वो है स्तन में कोई गठान महसूस होना, और जो स्तन कैंसर की गठान होती हैं वो यूजुअली पेनलेस होती हैं, उनमें दर्द नहीं होता। और क्योंकि इनमें दर्द नहीं होता है तो मैक्सिमम महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं। वो सोचती हैं कि हाँ, कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं। दूसरा होता है कि निप्पल का अंदर की तरफ जाना, या फिर निप्पल में से खून या पानी का आना। अब ये कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, और नॉर्मली भी स्तन में ऐसी कुछ गांठें होती हैं जो कैंसर नहीं होती हैं, पर उनमें भी ये लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए डॉक्टर से जांच कराना जरूरी होता है। तीसरा, स्तन के आकार या आकृति में कोई चेंज आना, या फिर स्तन की त्वचा में कोई परिवर्तन होना। स्तन की त्वचा थोड़ी सूज जाती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, मतलब वो एक संतरे के छिलके की तरह दिखने लगती है। तो ये सब वो लक्षण होते हैं जो अगर किसी महिला में हैं तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। अब थोड़ा सा इलाज की बात कर लेते हैं। जब ऐसी कोई महिला ऐसा कोई लक्षण लेके डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर ब्रेस्ट का एक्सरे करते हैं, जिसको हम मैमोग्राम बोलते हैं, और फिर उस गांठ की बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से हमें पता चलता है कि कौन सा कैंसर है और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और फिर बायोप्सी के आधार पर और जो गांठ है उसके साइज के आधार पर कि एक गांठ है या बहुत सारी गांठ है, ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अभी उस पर डिपेंड करता है कि पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ता है या ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा निकाल के भी कैंसर का इलाज किया जा सकता है। और अगर ब्रेस्ट कैंसर की वजह से पूरा या काफी ज्यादा ब्रेस्ट काटना पड़ता है तो फिर हम प्लास्टिक सर्जन्स प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा नया ब्रेस्ट बना सकते हैं। इसे स्तन पुनर्निर्माण बोलते हैं। तो इशिता जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्तन पुनर्निर्माण क्या है और यह क्यों आवश्यक है? स्तन पुनर्निर्माण ये एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें स्तन कैंसर के उपचार के बाद स्तन का पुनर्निर्माण किया जाता है। और आपको जानकर शौक लगेगा कि 100 में से केवल 10 या उससे भी कम महिलाएं हैं जो ये कराती हैं जी, क्योंकि उन महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि कैंसर सर्जरी के बाद स्तन के आकार और रूप को फिर से बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी हो सकता है। उन्हें ये जानकारी ही नहीं होती है। बट ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि एक शरीर के हिस्से को खोने का जो आघात होता है, स्पेशली एक फीमेल के लिए ब्रेस्ट को खो देना उसकी सेल्फ इमेज या उसकी छवि के लिए हानिकारक होता है। उन्हें सोसाइटी में जाने में अजीब सा लगता है। इमेजिन कीजिए किसी का एक ब्रेस्ट है और एक ब्रेस्ट नहीं है, या उसके दोनों ब्रेस्ट नहीं है, तो उन्हें वो आत्मविश्वास महसूस ही नहीं होता।
वही अगर उनका ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हो जाए तो पूरी प्रक्रिया के बाद जीवन बिल्कुल सामान्य हो जाता है जैसे पहले था, और इससे उनका एक मनोबल भी बढ़ता है। एग्जैक्टली उससे वो पहले की तरह बहुत ही कॉन्फिडेंटली घर से बाहर जा सकती हैं, लोगों से मिल सकती है, पहले जैसे अपनी जिम और क्लासेस ज्वाइन कर सकती हैं, कॉन्फिडेंटली सूट टी शर्ट या वो जो भी पहनती हैं अपने कपड़े पहन सकती हैं। सही बात है। तो ये जो स्तन कैंसर है, एक तरह से ये मानसिक रूप से जो कैंसर पेशेंट है और जिनका स्तन निकाला जाता है, तो इनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी संजीवनी है, हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली तो इसी के साथ मैं एक और बात पूछना चाहूंगी आपसे, इशिता जी, स्तन पुनर्निर्माण के लिए कौन सी तकनीकें उपलब्ध हैं? देखिए, इसके लिए अनेक विकल्प होते हैं और वो डिपेंड करता है कि हम कितना ब्रेस्ट निकाल रहे हैं, थोड़ा सा निकाल रहे हैं या बहुत सारा निकाल रहे हैं। तो फिर जब भी ऐसा कोई पेशेंट प्लास्टिक सर्जन के पास आता है, हम उन्हें वो सारे विकल्प बताते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं और फिर जो पेशेंट डिसाइड करता है वैसा हम करते हैं। तो नॉर्मली हम महिला के पेट से या पीठ से अतिरिक्त जो चर्बी होती है उससे स्तन बनाते हैं। तो अगर थोड़ा सा ही स्तन का हिस्सा गया है या फिर किसी का स्तन छोटा है जिसमें हमें ज़्यादा चर्बी नहीं चाहिए, तो हम पीठ में से जो अतिरिक्त चर्बी होती है उसको घुमाकर लगाकर स्तन का आकार दे देते हैं। ये एक छोटी प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर किसी का ज्यादा स्तन निकाला है या पूरा ही स्तन निकाल दिया है तो इसके लिए ज्यादा, हाँ, तो उसके लिए हम पेट से जो एक्स्ट्रा या चर्बी होती है उससे हम लोग ब्रेस्ट बनाते हैं। और इसमें बहुत सारी महिलाओं को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हमारे पेट के अंदर से कुछ निकालेंगे या हमें कुछ, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पेट के बाहर आगे जो एक एक्स्ट्रा चर्बी होती है उसी से हम स्तन बनाते हैं। ये एक बड़ी प्रक्रिया होती है लेकिन ये सेफ होती है। अच्छा इशिता जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है कि कैंसर के बाद महिलाएं जो है वो पुनर्निर्माण, कई अभी इस बात की जानकारी मैं कह सकती हूँ बहुत सी महिलाओं को नहीं है। अब इस कार्यक्रम के बाद महिलाएं जानेंगी कि इस तरह का भी एक सर्जरी होती है, तो ये क्यों नहीं करवाती? कई सारी महिलाएं हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं पर वो पुनर्निर्माण नहीं करा रही हैं, तो ऐसा क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया 100 में से मे बी 10 ही कराती हैं। पहले तो ये 2% था, अभी बढ़ के 10% हो गया है। ये इसका पहला कारण तो ये है कि उन महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ संभव है। और दूसरा होता है कि ये जो तकनीक है या प्रक्रिया है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। हर इंसान इस सर्जरी को नहीं करता है। लेकिन आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्लास्टिक सर्जन्स आ गए हैं और वो ये प्रक्रिया करते हैं। दूसरा क्या होता है कि बहुत से लोगों को ये संशय होता है कि अगर हम कहीं का चर्बी वहां पे लगवाएंगे तो हमारा कैंसर वापस आ जाएगा या उस चर्बी में कैंसर हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। ये गलत धारणा है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ये वाला भी सर्जरी कराएंगे साथ में तो हमारा घाव भरने में समय लगेगा। अगेन ये भी एक गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक ही ऑपरेशन होता है। एक ही ऑपरेशन में जो कैंसर का डॉक्टर होता है वो कैंसर को निकालता है और उसी ऑपरेशन के दौरान प्लास्टिक सर्जन आता है और नया स्तन बना के देता है। तो जब वो महिला जनरल एनेस्थीसिया से बाहर आती हैं तो उनका स्तन ऑलरेडी वहां पे होता है। तो उन्हें एहसास ही नहीं होता, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके शरीर का कोई अंग काटा गया था। जी। तो हमारा मेन एम यही होता है कि वो अपनी जिंदगी का कोई एक दिन भी विदाउट अपना स्तन या ब्रेस्ट ना बिताएं, उन्हें पता ही ना चले या वो उस फीलिंग के थ्रू ना गुजरे कि हमारा ब्रेस्ट निकाल दिया गया है। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है एक्स्ट्रा। जो एक कैंसर की सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इस सर्जरी में भी वही होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी इशिता जी। आजकल देखा है कि 30 साल के बाद ज्यादातर महिलाओं को ये समस्या आ रही है और जैसे कि महिलाएं, हम देखते हैं कि कुछ छोटी सी लापरवाही के कारण वो इस तरह की परिस्थिति से गुजर रही हैं। तो ऐसी कौन सी बेसिक या बिल्कुल प्रमुख कारण है, जैसे कि कारण आपने बताए भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो महिलाओं को बिल्कुल अनदेखा नहीं करना चाहिए? जो मैंने आपको सबसे पहले बोला था, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जी, जो एक हर 18 से 19 से ऊपर की महिला को पता होना चाहिए। नहाते टाइम, कपड़े पहनते टाइम उन्हें अपना ब्रेस्ट फील करना आना चाहिए। रोज उन्हें नहाते टाइम फील करना चाहिए कि कोई गठान तो नहीं है, कुछ एबनॉर्मल फील तो नहीं हो रहा है। तो इसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बोलते हैं, जिससे हर महिला को
मिरर के सामने खड़े होकर अपना एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि उसे ही सबसे अच्छे से समझेगा अगर कभी भी कोई गठान बनती है या कभी भी कुछ एबनॉर्मल होता है। तो ये हम एडवाइस करते हैं। इशिता जी, मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी जो महिलाएं हैं उनको कोई संदेश दीजिए ताकि वो अपने इस बात को लेकर सजग रहें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप देखिए, मैं उन सबसे यही बोलना चाहूँगी कि स्तन पुनर्निर्माण एक चॉइस होती है, क्योंकि सर्जरी के बाद अगर एक महिला आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं महसूस करती, यदि वो अपने शरीर को महसूस ही नहीं कर पाती कि ये उसका शरीर है, तो फिर वो डिप्रेशन में जा सकती है। इसीलिए अगर हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन करके उस महिला को संपूर्ण महसूस करा सकते हैं तो फिर ये एक ऑप्शन होना चाहिए। तो स्तन पुनर्निर्माण एक ऐसा विकल्प है जिसे जानना आई फील हर महिला का हक है, लेकिन उसे कराना नहीं करवाना ये उसका चॉइस है। बट ये विकल्प या ये चॉइस हर महिला को देना चाहिए, या हर महिला जब एक कैंसर से डायग्नोस्ड होती है तो ये जानकारी उसे देना चाहिए, ये उसका हक होता है। फिर उसके बाद उसकी मर्जी उसे ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कराना है या नहीं कराना है। जी, थैंक यू। डॉक्टर की सलाह क्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था स्तन कैंसर और स्तन पुनर्निर्माण। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर इशिता कतियाल जी और इनसे भेंट ले रही थी हिना देशपांडे जी। इसी के साथ बहनों बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ये गीत।
बहनों, स्वास्थ्य के साथ साथ हमें हमारी त्वचा का भी इस मौसम में बहुत ख्याल रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में तेज गर्मी के कारण हमारी त्वचा डैमेज होने लगती है। ऐसे समय में त्वचा का ख्याल रखने के लिए हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे, जैसे कि बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना चाहिए, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। त्वचा में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के कारण आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। चेहरे पर लेप बना के लगाने से हमें ठंडक महसूस होगी और ये हमारे त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही दही का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य और स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग खीरे का भी सेवन करते हैं और चेहरे पर उसे कद्दूकस करके लगाने से आपका चेहरा जो है वो बहुत ठंडक महसूस होता है और आपकी जो त्वचा है वो निखरने लगती है। ये सभी छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, इससे हमारी त्वचा पर कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ चलते चलते सुनते हैं ये गीत। अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना, अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना, नाम क्या दे क्या कहे दिल के मौसम को, आग जैसे लग गई आज शबनम को, ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। अरे ये क्या हुआ मैंने ना ये जाना, अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे कुछ हो गया, कोई न पहचाना, अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। बहनों, बातें आपसे और भी करना चाहते हैं, पर अब हमारी घड़ी हमें इशारा कर रही है, इसलिए दीजिए विदा हिना को। नमस्कार।